हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ड कृष्णा क्लासेस के अंदर। मैं रामपाल सिंह आपके लिए लेके आ रहा हूँ 9th क्लास की सेकंड पोएम विंड, जिसके पोएट हैं सुब्रमण्यम भारती। तो सुब्रमण्यम जो भारती जो पोएट हैं वो एक तमिल पोएट हैं। उसकी जितनी भी पोएट्री हैं वो सभी उन्होंने तमिल लैंग्वेज के अंदर ही लिखी गई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको पोएट के बारे में बताना चाहूँगा कि जो सुब्रमण्यम भारती जो पोएट है उनका जो जन्म है वो कब हुआ था 1882 में, और उनकी जो डेथ है वो 1921 के अंदर हुई थी। ही वॉज ऑल्सो ए जर्नलिस्ट, ए सोशल रिफॉर्मर। वो एक जर्नलिस्ट भी थे और एक सोशल रिफॉर्मर यानी कि समाज सुधारक भी थे। उनको महाकवि भारती के रूप में भी जाना जाता था। उनकी जितनी भी पोएम, जितनी भी सॉन्ग उन्होंने कंपोज किए गए हैं वो तमिल सिनेमा के अंदर देखे जाते हैं। उन्होंने एक फ्री ब्लैंक वर्स का यूज भी किया था। ब्लैंक वर्स क्या होती है? तो ब्लैंक वर्स इज ए वर्स इन विच नो राइम स्कीम नो स्टैंजा। एक ऐसी कविता जिसके अंदर ना कोई राइम स्कीम हो और ना ही कोई स्टैंजा हो। तो ये जो हमारी पोएम है विंड, इसके अंदर ना तो कोई राइम स्कीम बनती है और ना ही इसके अंदर कोई स्टैंजा है। ये लाइन वाइज लाइन पोएम है, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, कोई स्टैंजा नहीं है। तो इस पोएम में जो पोएट है वो हमें क्या बताना चाहता है? तो वो हमें बताना चाहता है कि हमें अपने आप को क्या करना चाहिए, हमें अपने आप को स्ट्रोंग बनाना चाहिए। यदि हम स्ट्रोंग होंगे तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। यहाँ तक कि जो नेचर है वो भी क्या है? नेचर इज द एनिमी ऑफ वीक्स। जो नेचर है वो कमज़ोर लोगों की हमेशा क्या है? दुश्मन होती है। एंड फ्रेंड ऑफ द स्ट्रॉन्ग पीपल, और वो स्ट्रॉन्ग जो लोग हैं, पीपल है, उनके हमेशा दोस्त होती है। सो ऑल्सो वी शुड मेक अवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। नाउ वी रीड दिस पोएम। Wind comes softly, don't break the shutters of the window, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. So here in this line poet want to say that oh wind please come softly, कि ए हवा कृपया करके धीरे से आना। Don't break the shutters of the window. You don't break the shutters of the window. Don't break the door of the windows. कि कृपया आप हमारी खिड़कियों के जो दरवाजे हैं उनको मत तोड़ना। Don't scatter the papers. Scatter means spread, और softly means slowly, और shutters means door. So don't scatter the paper. प्लीज डोंट स्प्रेड द पेपर्स इन द रूम। कमरे में जो पेपर रखे हैं उनको मत बिखेरना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और जो सेल्फ पे बुक रखी हुई है उनको भी मत गिराना। तो कवि यहाँ पर हवा से क्या प्रार्थना कर रहा है कि हे हवा आप धीरे से आना, आप जो खिड़कियों के दरवाजे हैं उनको मत तोड़ना, और ना ही जो पेपर है उनको मत बिखेरना। डोंट थ्रो डाउन दी बुक्स ऑन दी सेल्फ, और जो सेल्फ के ऊपर पुस्तकें रखी हुई है, जो बुक्स रखी हुई है उनको भी मत गिराना। जब हवा तेज़ आती है और तेज़ हवा आने के बाद जब सारी चीज़ें नीचे फेंक दी जाती है तो कवि क्या कहता है कि देयर लुक व्हाट यू डिड। तो हियर पोएट वांट टू से ओ विंड लुक व्हाट यू डिड, कि ये हवा तुमने क्या कर दिया है, देखो। यू थ्रू डैम ऑल डाउन, कि आपने हर चीज़ को क्या कर दिया है? नीचे गिरा दिया है। यू टोर दी पेजेस ऑफ दी बुक्स, यू ब्रोट रेन अगेन, कि यू टोर दी पेजेस ऑफ दी बुक्स, कि ए हवा तुमने बुक्स के पेजों को क्या कर दिया है? फाड़ दिया है। यू ब्रोट रेन अगेन एंड यू ऑल्सो ब्रोट रेन अगेन, तुम दोबारा से हवा
यानी कि बारिश भी ले आई हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। पोकिंग फन एट क्या होता है, लाफिंग एट। कि यू आर वेरी क्लेवर, ओ विंड यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, कि आप कमजोरों का मजाक उड़ाने में आप क्या हो, बहुत ही चतुर हो, कि आप बहुत ही चालाक हो, जो हमेशा क्या है, गरीब लोगों का मजाक उड़ाते रहते हो। हियर द पोएट वांट टू से दैट नेचर इज द एनिमी ऑफ वीक पीपल, कि जो नेचर है वो भी क्या है, वो भी गरीब लोगों की, वो भी कमजोर लोगों की क्या होती है, दुश्मन होती है, उनका मजाक उड़ाती है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लीव्स, क्रम्बलिंग हार्ट। फ्रेल मीन्स वीक, क्रम्बलिंग मीन्स ब्रेकिंग अप। तो कवि क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, कि ओ हवा आपने कमजोर टूटे हुए घरों को गिरा दिया है। क्रम्बलिंग डोर्स, आपने टूटते यानी कि दरवाज़ों को तोड़ दिया है। क्रम्बलिंग राफ्टर, राफ्टर मीन्स वुडन बीम, तो लकड़ी के जो बीम होता है, कि आपने क्या है, राफ्टर बीम को भी तोड़ दिया है। क्रम्बलिंग वुड, टूटी हुई लकड़ियों को। क्रम्बलिंग बॉडीज, टूटे हुए शरीरों को। और क्रम्बलिंग लीव्स, टूटते हुए जानों को। क्रम्बलिंग हार्ट, और टूटते हुए दिलों को। आपने हर चीज़ को क्या कर दिया है, आपने हर चीज़ को तबाह कर दिया है, आपने हर चीज़ को समाप्त कर दिया है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रश देम ऑल। तो हियर विनोज मीन्स टू यूज विंड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम चाफ, कि हम क्या है, विंड का प्रयोग किसके लिए करते हैं, जब हम गेहूं से चाफ को अलग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विंड का प्रयोग करते हैं। द विंड गॉड विनोज, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जो हवा है उसने हर चीज़ को क्या कर दिया है, उसने हर चीज़ को सेपरेट कर दिया है, हर चीज़ को चकनाचूर कर दिया है। एंड क्रैशेस देम ऑल, यानी कि सभी चीज़ों को चूर चूर कर दिया है। नाउ आई विल एक्सप्लेन द सेकेंड स्टैंडा। सेकेंड जो पोएम है, तो ही वुड नॉट डू वट यू टेल हिम। तो इन लाइनों के अंदर पोएट क्या कहना चाहता है, ही वुड नॉट डू वट यू टेल हिम। हेयर द पोएट वांट टू से दैट विंड यू वुड नॉट डू वट आई टेल यू। विंड वुड नॉट डू वट यू टेल हिम, कि हवा वो नहीं करेगी जो आप कहोगे। शो, इसलिए कम, तो आगे आओ। एंड लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, वी शुड मेक अवर होम स्ट्रॉन्ग। तो हमें क्या है, अपने घरों को क्या करना होगा, स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। लेट्स जॉइन द डोर फर्मली एंड वी ऑल्सो मेक अवर डोर स्ट्रॉन्ग। Practice to firm the body. We should also practice hard to make our body strong. Make the heart steadfast, and we should also make our heart steadfast and strong. Do this. If you do this, the wind will be friend with us. If we make our body strong and we make our हार्ट स्टीड फास्ट, तो विंड विल बी फ्रेंड विद अस, तो हवा भी हमारी क्या हो जाएगी, तो प्रकृति भी हमारी मित्र बन जाएगी। बिकॉज नेचर इज फ्रेंड ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल पीपल एंड इट इज द एनिमी ऑफ द वीक पीपल। विंड ब्लोज आउट वीक फायर। जो हवा है वो क्या है, वीक मैंने कमजोर, फायर मैंने आग, कि जो हवा है वो कमजोर आग को क्या कर देती है, कमजोर आग को ब्लोज आउट मीन्स एक्सटिंग्विश, वो बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोयर एंड फ्लोरिश, वो क्या करती है, तेज हवा को जो विंड है वो और क्या कर देती है, वो उसको और ज़्यादा तेज और प्रचंड बना देती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, हवा की जो मित्रता अर्थात नेचर की जो मित्रता है वो क्या है,
अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसका क्या करते हैं, हर दिन उसकी प्रशंसा करते हैं। सो ऑल इन ऑल इन दिस पोएम we also get a message that we should make our heart and make our body strong and powerful. If we are powerful, we are strong, तो none will harm us. यदि हम strong होंगे, powerful होंगे, तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। In this poem, poet also used some literary figures. First of all, anaphora. Anaphora is a device in which word used at the beginning of a phrase, stanza, clauses, etc. यानी किसी भी स्टैंजा में, किसी भी फ्रेजेस के अंदर, किसी भी क्लॉजेस के अंदर, या फिर किसी भी सेंटेंस के शुरू में जब वर्डों का रिपीटेशन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनाफोरा डिवाइस का प्रयोग यहाँ पर होता है। जैसे डू नॉट ब्रेक द शटर, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन दी बुक्स। तो यहाँ पर हर जगह क्या आया है, तो यहाँ पर हर जगह डू नोट का प्रयोग हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा डिवाइस यूज की गई है, तो यहाँ पर एनाफोरा जो डिवाइस है वो यूज की गई है। यू टोर द पेजेस, यू ब्रोट रेन, यू आर वेरी क्लेवर, तो यहाँ पर भी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है, तो यहाँ पर भी एनाफोरा जो डिवाइस है वो यूज की गई है। सेकंड जो डिवाइस है यहाँ पर यूज की गई है वो की गई है पर्सोनिफिकेशन। Personification is a device in which we use non-living things, we compare non-living things with living things। यानी कि हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स की तुलना किससे करते हैं, कंपेयर किससे करते हैं, यानी कि उसको लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं। तो यहाँ पर हम उसकी जगह किसका यूज कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स की जगह नॉन लिविंग थिंग्स की जगह लिविंग थिंग्स का, यानी कि यू यहाँ पर हम वैसे किसके लिए यूज करते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए। तो यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन डिवाइस का प्रयोग किया गया है। दूसरा यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, किसकी मित्रता, हिज किसके लिए यूज करते हैं हम, ह्यूमन बींग्स के लिए। तो हिज फ्रेंडशिप, तो यहाँ पर हवा के किसके लिए पर्सोनिफिकेशन किया गया है, वो हिज के रूप में पर्सोनिफिकेशन किया गया है। तो यहाँ पर भी कौन सी डिवाइस का यूज किया गया है, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन डिवाइस का प्रयोग किया गया है। थर्ड जो डिवाइस है यूज की गई है वो की गई है रिपीटिशन। तो रिपीटिशन इज ए डिवाइस विच यूज सम स्पेस ऑफ वर्ड, विच यूजेज इन सम स्पेस ऑफ वर्ड, जो शब्दों के कुछ थोड़े थोड़े अंतराल पर यूज की जाती है, यानी कि बार बार किसी शब्द का थोड़े थोड़े अंतराल पर यूज होना, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रिपीटिशन। तो यहाँ पर रिपीटिशन कहाँ से आ रहा है, जैसे एक ही वर्ड है जो क्रम्बलिंग है, वो थोड़े थोड़े स्पेस पर यूज किया गया है। जैसे क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर, क्रम्बलिंग राफ्टर, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लीव्स। तो यहाँ पर कौन सी डिवाइस यूज की गई है, यहाँ पर जो डिवाइस है वो है रिपीटिशन डिवाइस का प्रयोग किया गया है। सो आई होप you will understand this poem very well. If you don't this poem understand very well, please contact me on my personal number 8930210640. Thanks watching this. Okay.